बार फिर से प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबको सलाम। प्रियो, कल हम बात कर रहे थे कि आपको एक टाइम फ्रेम दिया गया है। आपके ऊपर ये दिन अचानक नहीं आन पड़ेगा, लेकिन आपको ये टाइम दिया गया है कि आप अपनी तैयारी कर सकें। और प्रियो, साथ ही के साथ में इस टाइम फ्रेम के साथ साथ प्रियो, आज वो दौर है जहाँ पे तुर्रियाँ बज रही हैं। जी हाँ, तुरियाँ बजेंगी नहीं, बहुत सारी तुरियाँ ऑलरेडी बज रही हैं। और प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 जब आप देखते हैं, वहाँ सातों कलीसियाओं को एक संदेश देते वक्त मसीह का संदेश संत यूहन्ना के द्वारा जब दिया गया, उस सातों कलीसियों को संदेश देते वक्त सबको ये कहा गया, जिसके कान हो वह सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। तो जी प्रियो, एफसस को कहा गया, एफसस की कलीसिया को कहा गया कि अगर तुम्हें जीवन के पेड़ के पास आना है तो जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। स्मुरना को कहा गया कि मैं तुझे दूसरी मृत्यु से हानि नहीं होने दूंगा। प्रगमन से कहा गया, मैं तुम्हें गुप्त मन्ना दूंगा और श्वेत पत्थर भी दूंगा। थुआतीरा की कलीसिया को कहा गया कि मैं तुम्हें भोर का तारा दूंगा, अर्थात मसीह यीशु स्वयं तुम्हें दूंगा। सरदीस की कलीसिया को कहा गया कि तुम्हें श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। फिलाडेल्फिया की कलीसिया को कहा गया कि तुम्हें नया यरूशलेम दिया जाएगा और तुम्हें एक नया नाम दिया जाएगा। और लौदकिया की कलीसिया को कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ सिंहासन पर बिठाऊंगा। लेकिन सबको एक चेतावनी के साथ कहा गया, जिसके कान हो वह सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जी हाँ, हमारे कानों का होना, खास तौर से हमारे आत्मिक कानों का खुला होना प्रियो, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको याद ही होगा, प्रभु यीशु मसीह जिस रात पकड़वाए गए, उस रात को मलखुस नामक एक व्यक्ति आता है जो प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। वो सैनिकों का प्रधान था और उसी वक्त पतरस आता है और मलखुस के कान को काट देता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसी वक्त उसका कान उठाते हैं और जोड़ देते हैं। प्रियो, ये कोई उस वक्त चमत्कार नहीं हो रहा था, ये उस वक्त एक संदेश दिया जा रहा था समस्त मानव जाति को कि अब मेरे क्रूसीकरण और पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बाद तुम्हारे कानों को जोड़ करके जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। और जिस सहायक को, जिस अपने पवित्र आत्मा को मैं तुम्हारे मध्य भेज रहा हूँ, उसकी सुनना। हाँ प्रियो, ये पवित्र आत्मा जी है जो हमारी तैयारी करवाते हैं, क्योंकि हमें वो सबसे अच्छे मित्र, वो सबसे अच्छे सहायक के रूप में दिए गए हैं, क्योंकि वही हैं जो हमारी सच्ची तैयारी करवाएंगे। उन्हें मालूम है दूल्हे को कैसी सुसज्जित दुल्हन चाहिए। तो प्रियो, ये कानों का खुला रखना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तभी तो हम इन तुरियों को सुन पाएंगे। नहीं तो ये तुरियां बजती रहेंगी हमारे आसपास, हम देख के भी इन तुरियों को अनदेखा कर देंगे, हम सुन के भी अनसुना कर देंगे। इसके लिए हमें पवित्र आत्मा जी से परिपूर्ण होना बहुत ज़्यादा अवश्य है। और प्रियो, ये तुरियां आज के युग में ही नहीं बज रही हैं। आपको याद होगा कि जब जल पर ले आई थी, उस वक्त भी नूह के द्वारा 120 वर्ष तक एक प्रचार होता रहा। जी हाँ, उनका जहाज अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रम्पेट था जो दुनिया ने अनदेखा किया, दुनिया ने नूह की बातों को अनसुना किया, और फिर उनका परिणाम आप और मैं जानते हैं। अब्राहम के पास परमेश्वर आए थे जब सदोम और अमोरा के विषय चेतावनी देनी थी। सदोम और अमोरा को भी परमेश्वर ने ऐसे तबाह नहीं किया, एक संदेश अब्राहम तक पहुंचाया गया था, ताकि अब्राहम की तरह आज हम बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना कर पाएँ। अब्राहम अपने भतीजे लूत के लिए दुआ कर रहा था, और आज शायद ये एक चेतावनी है प्रियो, कि हम बहुत सारे अपने प्रियजनों को छुटकारा देने वाले हो सके, उनको बचाने वाले हो सके, उनके सामने हम तुरी की तरह बच जाएं। और प्रियो, आपको याद होगा कि जब एलिया उठाया गया, उससे पहले बेतेल वासी
भविष्यद्वक्ता, उनके चेले और अलीशा, यरीहोवासी भविष्यद्वक्ता, उनके चेले और अलीशा ये पहले से ही जानते थे कि एलिया उठाया जाने वाला है। तो ये संदेश तुरियों से कम नहीं था उस वक्त भी। हाँ, एलिया जब उठाया गया उस वक्त अलीशा ने हाय हाय किया, बहुत पुकारा, वो एक पीड़ा में था। प्रियो, आज भी जब कलीसिया उठाई जाने वाली है तो बहुत सारे कलीसिया के ही प्रियजन हाय हाय करने वाले हैं। सो वहाँ पे भी एक संदेश था। ये 3 पुष्टियाँ हमें बयान करती हैं परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से कि परमेश्वर ने अपने सारे कामों को मनुष्य को बता करके किया है। किसी एक के ऊपर अपने स्तुति को जरूर प्रकट किया है। लेकिन प्रियो, आज जब हम आज की बात कर रहे हैं तो आज ये वक्त बहुत ही रिलेट करता है, ये हम ही से संबंध रखता है। और आज मनुष्यों के साथ साथ प्रियो, बादल रो रो कर बता रहे हैं, नदियाँ उछल उछल कर बता रही हैं, पहाड़ बिखर बिखर के बता रहे हैं, ज्वालामुखी उबल उबल कर बता रहे हैं और समुद्र शोर मचा रहे हैं। समस्त पृथ्वी पर ये हाहाकार मचा रहे हैं। प्रियो, ये तुरियों से कम नहीं कि सृष्टि करता आ रहा है। अपनी सुसज्जित दुल्हन को लेने के लिए सृष्टिकर्ता बहुत वेग से हमारी ओर बढ़ता चला आ रहा है। और प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मनुष्य देखते हुए भी अनदेखा ना करे और ना ही सुनते हुए भी अनसुना करे, क्योंकि बार बार 7 कलीसियाओं को एक ही संदेश दिया गया, जिसके कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। और आज भी प्रियो, हमारे पास वो आत्मिक कानों की क्षमता परमेश्वर ने प्रदान कर रखी है। हम सुने हमसे आत्मा क्या कहता है। और आज फिर से प्रियो, कोई और आपके सामने भविष्यद्वक्ता नहीं आकर के खड़ा होगा, कोई और नबी नहीं आकर के खड़ा होगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रेरितों के काम उसका 2 पद 17 अध्याय और योएल अध्याय 2 उसकी 28 वर्ष उसके 28वें पद के अंदर स्पष्ट रूप से बताया गया है, उन बातों के बाद मैंने सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पुरनिया स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। सो प्रियो, आज समस्त संसार में हर एक कुल, हर एक जाति, हर एक भाषा के लोग, चाहे वो छोटे बच्चे हों, वो जवान हों, वो बूढ़े हों, यीशु मसीह के आने की गवाहियां रो रो करके दे रहे हैं, चिल्ला चिल्ला करके दे रहे हैं। छोटे बच्चे प्रभु यीशु मसीह को दे रहे हैं। आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें छोटे बच्चे यीशु मसीह से मिल रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, यीशु उनको संदेश दे रहे हैं। सो यही तो है प्रियो, प्रेरितों ने जो कहा और जो योएल नबी के द्वारा लिखा गया, ये समस्त भविष्यवाणियाँ आज पूरी हो रही हैं हमारी आंखों के सामने। जी हाँ, हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही हैं। और प्रियो, स्वप्न साझे कर रहे हैं समस्त संसार के बुजुर्ग लोग, जवान बच्चे दर्शन देख रहे हैं, लोग प्रभु यीशु मसीह से मिल रहे हैं, उनके दर्शनों की कहानियां बयान कर रहे हैं इंटरनेट पे। सो ये तुर्रियां ही तो हैं प्रियो, ये और क्या है, ये ट्रम्पेट्स ही हैं जो हमारे कानों तक बज रहे हैं। हमारे घर के अंदर जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं, मम्मी पापा मैं यीशु से मिल के आया हूँ। रात को मुझे ये प्रभु यीशु मसीह आकर के ये कह रहे थे। तो क्या हम अपने बच्चों की बातों पे भी विश्वास ना करें? हमारे माता पिता हमें अपने स्वप्न साझे कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यीशु ने मुझसे ये कहा। हमारे घर के जवान आज वचन पढ़ते हैं, भजन गाते हैं। प्रियो, ये तुरियों से कम नहीं। ये तुरियां हम इंसानी कानों तक फूकी जा रही हैं, बस हमें ही अलर्ट होना है। बहुत सारे इमरजेंसी हूटर्स प्रियो हमारे इर्द गिर्द, हमारे सराउंडिंग के अंदर, पूरे संसार भर में बज रहे हैं।
बस हम ही नहीं सुन पा रहे। सो प्रियो, रैप्चर तो एक ऐसा इवेंट रहेगा जो पलक झपकने के मानिंद ख़त्म हो जाएगा, हमें मालूम भी नहीं चलेगा। तो फिर तुर्रियों की आवाज़ हम कब सुनेंगे? ये आज तुर्रियाँ सुनने का वक्त है, तभी तो हम तैयारी कर पाएंगे। आज प्रियो हम जागें। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था, जागते रहो। उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। आज जब ये दिन और घड़ी बहुत निकट आती हुई नजर आ रही, बहुत सारी तुर्रियां हमें संदेश दे रही हैं, कायनात हमें संदेश दे रही है, तो प्रियो आज हम अपने कानों को बंद ना करें। इन तुर्रियों को गौर से सुने कि ये क्या कहती हैं। आपको इंडिविजुअली आकर के पुकार रही हैं, आपका नाम ले लेकर के दुहाई दे रही हैं। सो प्रियो, हम आज इन तुर्रियों को अनदेखा ना करें, ना ही हम अनसुना करें, क्योंकि प्रभु यीशु तो अपने अपॉइंटेड टाइम पर आएंगे ही आएंगे। वो जो टाइम स्वर्ग ने फिक्स किया है उसे कोई बदल नहीं सकता। अगर कुछ बदलाव करना है तो हमें अपने भीतर वो बदलाव करना है। दूसरा पतरस अध्याय 3 उसके 9वें पद के अंदर लिखा है कि प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देरी नहीं करता, जैसा कि कितने लोग समझते हैं, परंतु वो धीरज धरता है कि कोई भी नाश ना हो। लेकिन प्रियो, उसका आना तय है, वो बहुत जल्द और बहुत शीघ्र आपके और मेरे सम्मुख आकर के खड़े होने वाले हैं। उस वक्त प्रियो हम अनदेखा नहीं कर सकते, उस वक्त प्रियो हम अनसुना नहीं कर सकते। और बहुत सारे जो अपने आप को नास्तिक कहते हैं, उस दिन उनके भी कान खुलने वाले हैं। सबको जय मसीह की।